अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम यूज़र से स्ट्रिंग की इनपुट कैसे लेते हैं। स्ट्रिंग की इनपुट लेने के लिए हमें सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे जो है वो फंक्शन मिलते हैं जिसके ज़रिए हम यूज़र से स्ट्रिंग की इनपुट जो है वो ले सकते हैं। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम यूज़र से स्ट्रिंग की इनपुट कैसे लेते हैं यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। सो गाइस, जो सबसे सिंपल तरीका है स्ट्रिंग की इनपुट लेने का वो है यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन। जैसे हम दूसरे वेरिएबल की इनपुट लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ str एंड देन मैं उसकी लेंथ रखता हूँ 20 एंड देन मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें मैं यूज़र को बोलता हूँ कि इंटर अ स्ट्रिंग। तो यूज़र जो है वो स्ट्रिंग इंटर करेगा एंड देन मैं उसको स्कैन एफ के ज़रिए जो है वो इनपुट ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ %s। इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो %s यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए। एंड देन यहाँ पे एंड का साइन एंड देन यहाँ पे str जो मैंने एरे का नाम रखा है, कैरेक्टर एरे का। एंड देन उसके बाद में जो यूज़र इंटर करेगा स्ट्रिंग उसको मैं वापस प्रिंट करवा लूँगा यहाँ पे। तो मैं वापस से लिखता हूँ %s एंड देन यहाँ पे str जो मैंने एरे का नाम रखा है। तो मैं अब इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग इंटर करता हूँ। मैं इंटर करता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसमें ये होगा कि हमें जो सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, क्योंकि जो स्कैन एफ के ज़रिए अगर हम जो इनपुट लेते हैं ये तब तक इनपुट लेता है जब तक हम पहली बार स्पेस इंटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से जो है वो रन करके यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ हेलो। मैं यहाँ पे इसके साथ ही लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड देन मैं उसके बाद स्पेस दबा के कुछ और लिख देता हूँ। तो हमें जो प्रिंट होगा वो सिर्फ वही प्रिंट होगा जो मैंने स्पेस से पहले लिखा है। तो ये जो स्कैन एफ के ज़रिए जो इनपुट लेना है ये स्कैन एफ के ज़रिए अगर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है वो फंक्शन है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है अब वो देखते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है। जो सबसे पहला फंक्शन है उसको हम बोलते हैं गेट्स फंक्शन। हम सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्कैन एफ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट्स एंड देन यहाँ पे मैं जो हमने एरे का नाम रखा है मैं वो लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा str एंड देन अब मैं इसको सेव करके वापस से रन करूंगा। यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हमें ये सही से प्रिंट हो गया है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। ये मेमोरी साइज जो होता है उसकी परवाह नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 से ज़्यादा जो है वो कैरेक्टर इंटर करता हूँ। मैं यहाँ से इसको फिर से रन करता हूँ। मैं यहाँ पे 20 से ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ इस तरह करके, तो हमें जो सारा स्ट्रिंग होगा वो प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने लेंथ रखी थी कैरेक्टर एरे की वो हमने 20 रखी थी, लेकिन जो गेट्स फंक्शन के ज़रिए हम इनपुट लेते हैं तो वो लेंथ से ज़्यादा कैरेक्टर्स की इनपुट ले लेता है। तो ये इसका ये नुकसान है कि ये जो हमारे बफर्स होते हैं मेमोरी के अंदर उनके ऊपर इसका फ़र्क पड़ सकता है और जो हमारा डेटा होता है वो लॉस हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं कि तो तीसरा तरीका है वो क्या है यूज़र से इनपुट लेने का। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे अभी हमने ये यूज़ किया गेट्स। दूसरा फंक्शन है उसको हम बोलते हैं एफ गेट्स। उसके लिए हम एफ गेट्स यूज़ करते हैं स्मॉल में। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन का जो है वो नाम लिखते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो एरे बनाई होती है उसका नाम एंड देन उसके बाद जो लेंथ होती है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ लेंथ के नाम से एंड लेंथ है वो हमारी 20 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ लेंथ एंड देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक फाइल स्ट्रीम होती है। तो हम यहाँ पे जो फाइल स्ट्रीम है वो मैं यूज़ करता हूँ stdin। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा stdin एंड देन मैं इसको सेव करूँगा एंड देन मैं इसको फिर से रन करता हूँ एंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू सी
प्रोग्रामिंग। सो ये जो स्ट्रिंग है अभी हमने इंटर किया, तो इसने जो हमारा स्ट्रिंग है वो जैसे ही हमारी जो लेंथ है वो 20 के इक्वल हुई, तो उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग स्ट्रिंग था वो इसने आउटपुट नहीं करवाया। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो scanf एंड गेट्स फंक्शन। तो इस तरह से हम यूज़र से जो है वो इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग की। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।